अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करेंगे किंगडम प्लांटी। चूँकि हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था बेसिक इंट्रोडक्शन 5 किंगडम का, और अब हम पढ़ेंगे किंगडम प्लांटी को। इंशाल्लाह वन बाय वन सारे किंगडम को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो किंगडम प्लांटी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला फ़ीचर जो होता है वो किंगडम प्लांटी का ये होता है जी, कि जैसे कि मैंने पहले कहा, दीज और द, आपने ये बात पहले भी पढ़ी, ऑटोट्रॉफ्स, ये होते हैं ऑटोट्रॉफ्स। और उसके बाद क्या होते हैं कि ये प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं, यानी कि जो अपना फूड खुद बना सकते हैं, जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। ठीक है जी। तो अब हम इनको अगर लार्जर ग्रुप से स्मॉलर ग्रुप की तरफ लेके आएँ तो हमारे पास सबसे लार्जर होता है किंगडम। ठीक है जी। किंगडम के बाद स्मॉलर की तरफ जब जाते हैं तो ये होती है डिवीज़न, फिर उसे स्मॉलर की तरफ जाते हैं तो वो होती है क्लास, फिर उसकी स्मॉलर की तरफ जाते हैं तो वो होती है सब क्लास। ठीक है जी, वो होती है सब क्लास। और उससे स्मॉलर की तरफ जाएंगे तो फैमिली होगी, उससे स्मॉलर जीनस, और जीनस के बाद सबसे स्मॉलेस्ट जो होती है वो स्पीशी होती है। ठीक है जी। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं कि किंगडम प्लांटी के अंदर डिवीजन्स कौन कौन सी हैं। तो 3 डिवीजन्स होती हैं जी, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी और ग्रीन एल्गी। सी वुड्स एंड द फिलामेंटस फॉर्म्स हो सकती हैं, ज़्यादातर एक्वेटिक्स हो सकती हैं। अच्छा, इसके बाद जो होते हैं हम कहते हैं क्लास की। तो क्लासेस एक्चुअल में 2 तरह की होती हैं, मतलब एक क्लास है ब्रायोफाइट्स और दूसरी क्लास है हमारे पास, खैर हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो मतलब क्लास लिवरवर्ट्स है और मॉसिस हैं, यानी कि ब्रायोफाइट्स क्लास है। ब्रायोफाइट्स का मतलब होता है जिनके अंदर कोई कंडक्टिंग सिस्टम नहीं होता। कंडक्टिंग सिस्टम का क्या मतलब होता है? वेरी सिंपल, मतलब उनके अंदर कोई जाइलम प्लस फ्लोएम, इनमें से कोई भी नहीं होता। ठीक है जी। तो ब्रायोफाइट्स के अंदर ये नहीं होता। लिवरवर्ट्स इसके अंदर एग्जांपल्स हैं और मॉसिस इसके अंदर एग्जांपल्स हैं। इस तरह वेस्कुलर प्लांट्स, जो कि नाम से पता चल रहा है, जिनमें वस्कुलर बंडल्स मौजूद होते हैं, और वस्कुलर बंडल्स एक्चुअल में जाइलम और फ्लोएम कहलाते हैं। तो वेल डेवलप्ड जाइलम्स एंड फ्लोएम अगर होंगे तो ये हो गए वस्कुलर प्लांट्स। ठीक है। इसके अंदर जो क्लास आएगी वो फर्न्स होगी। इस तरह कॉनिफर्स होता है, और फिर फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। अच्छा, कॉनिफर्स में और फ्लावरिंग प्लांट में फ़र्क ये होता है कि जो सीड होता है ना वो फूड से इनक्लोज नहीं होता कॉनिफर्स के अंदर, जबकि फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर क्या होता है, सीड जो होता है वो इनक्लोज होता है फ्रूट के ज़रिए। ठीक है जी। तो इनको हम कोलेक्टिवली कॉनिफर्स को और फ्लावरिंग प्लांट्स को, चूँकि ये सीड बना रहे हैं तो सीड बियरिंग प्लांट्स भी हम जनरली इनको बोल देते होते हैं। ठीक है। तो ये बात आपने अच्छी तरह से माइंड में बिठा ली। नेक्स्ट चलते हैं सब क्लास की तरफ। तो अगर सब क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है मोनोकोटिलेडनस और डाइकोटिलेडनस। तो मोनोकोटिलेडनस एंड द डाइकोटिलेडनस, ये बातें याद रखने वाली बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इनको डिटेल में इनका डिफरेंस अभी बताता हूँ मैं। तो मोनोकोटिलेडन जिसमें एक कोटिलेडन होता है, ठीक है, तो जो ग्रासेस हैं या लिलीज़ वगैरह होती है। इस तरह डाइकोटिलेडन्स का मतलब होता है ट्रीज़, श्रब्स, हर्बेशियस प्लांट्स वगैरह जो होते हैं वो डाइकोटिलेडन होते हैं। ठीक है। तो अब ये जो मोनोकोटिलेडन है असल में एक ऐसा यूनिट है, समझ लें कि जिस तरह से हम कहते हैं कि सीड है ना, फॉर एग्जांपल, अगर वो इस तरह एक ही यूनिट के अंदर मौजूद हो तो ये होगा मोनोकोटिलेडनस। और अगर सीड इस तरह से, जिस तरह से आपके पास चना है, चना 2 होते हैं ना, इस तरह से, इसी तरह से अगर आपके पास कोई भी और एग्जांपल है, जिस तरह से आलमंड है या कोई भी ऐसी चीज़ है, अब आप खोलते हैं तो सीड जो होता है उसके 2 यूनिट नज़र आते हैं, तो वो होता है डाइकोटिलेडनस एक्चुअली, और मोनो में एक होता है। तो ये असल में इनका मतलब है। ठीक है। इनके अंदर हम डिटेल में अभी मैं बताता हूँ थोड़ी देर तक। तो सब क्लास के बाद हम पहले अपनी जो नॉर्मल एक पैटर्न होता है डिवीज़न का वो मैं आपको पहले बता दूँ। ठीक है। जैसा किंगडम, किंगडम के बाद फाइलम, सॉरी डिवीज़न को फाइलम भी कहते हैं। यहाँ पे मैं एक बात बताना भूल गया था कि किंगडम इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज फाइलम। फाइलम के बाद क्लास, क्लास के बाद सब क्लास, सब क्लास के बाद फैमिली, फैमिली। ठीक हो गया। तो हमारे पास फैमिली के अंदर क्या आता है, रैनोन्यूक्ली। ठीक है। और जीनस के अंदर रैनोन्यूक्लियस आ जाता है। ठीक है। जीनस के बाद एंड पे आती है स्पीशी, और स्पीशीज़ के अंदर स्पेशली ये बल्बोसिस बटरकप की है। बल्बोसिस का मैंने पीछे भी बताया था कि बल्ब कंटेनिंग या बल्ब जिनके अंदर होती है, वेरी सिंपल। अच्छा जी। तो अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इनकी क्लासेस को। क्लासेस की डिफरेंशिएशन करता हूँ मैं। पहले आपको बताऊँगा फर्न्स को, फिर बताऊँगा फ्लावरिंग प्लांट, क्योंकि आपके सिलेबस के अंदर ये 2 चीज़ें हैं, और फिर मैं उनकी सब क्लास के ऊपर जाऊँगा, मोनोकोटिलेडनस का डिफरेंस और डाइकोटिलेडनस का डिफरेंस। तो इस तरह हमारी सारी किंगडम प्लांटी जो है वो ख़त्म हो जाएगी।
तो फर्न्स जो होते हैं, जैसा कि आपने पहली चीज़ पढ़ी, फर्न्स फर्न्स वो असल में लैंड पे रहने वाले प्लांट हैं जिनके अंदर स्टेम भी होता है, रूट्स भी होता है और लीव्स भी होती हैं, ठीक है। तो आपने बस ये याद रखना है कि इनकी जो रूट्स होती हैं वो फ्लावरिंग प्लांट की तरह की ही होती हैं, ठीक है। देखिए फर्न्स और फ्लावरिंग प्लांट थोड़ा सी डिफरेंट चीज़ें होती हैं, ठीक है। मतलब इनका असल में क्या होता है कि जो स्टेम होता है ना वो अंडरग्राउंड होता है, ठीक है। बजाय आपके फ्लावरिंग प्लांट का स्टेम बाहर होता है, ठीक है। डिफरेंस इनके अंदर ये होता है। और ऐसे हॉरिजॉन्टली पड़ा हुआ होता है, ज़मीन के अंदर पड़ा हुआ होता है और इसको हम कहते हैं राइजोम। बहुत ही सिंपल सी बात है। स्टेम इज़ यूजुअली इंटायरली बिलो द ग्राउंड एंड टेकन फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर कॉल्ड एज राइजोम, ठीक है। इन द ब्रैकन द राइजोम ग्रोज हॉरिजॉन्टली, ठीक है। सबके अंदर लाजमी नहीं है कि हॉरिजॉन्टली हो, लेकिन ज़्यादातर के अंदर हॉरिजॉन्टली होता है। अच्छा, एक और इससे मज़े की चीज़ ये है कि जो स्टेम है ना वो पड़ा तो हुआ है अंडरग्राउंड, अब उससे जो रूट्स निकलती हैं ना वो कहलाती हैं असल में एडवेंटिशियस रूट्स। वो ख़ास तरह की रूट्स होती हैं, एडवेंटिशियस रूट्स कहलाती हैं। जो नॉर्मल रूट्स होती हैं ना, असल में वो हम कैसे ऐसे कहते हैं कि वो हमारा जो होता है ना, ऊपर वाला शूट सिस्टम, नीचे वाला रूट है हमारा, तो रूट ब्रांचेस मतलब ऐसे रूट से रूट्स निकल सकती हैं, ऐसे रूट से रूट्स, वो रूट्स होती हैं। लेकिन ये एडवेंटिशियस रूट ख़ास तरह की रूट्स होती है जो कि अंडरग्राउंड स्टेम से निकल रही हैं, ठीक है, जो कि राइजोम से निकल रही हैं एक्चुअल में। सो हम कहते हैं दिस इज़ द नेम इज़ गिवन एनी रूट्स विच ग्रो डायरेक्टली फ्रॉम द स्टेम रैदर दैन फ्रॉम द अदर रूट्स। तो इस वजह से इनको एडवेंटिशियस रूट्स कहते हैं, ठीक हो गया। बहुत ही सिंपल सी बात थी। अच्छा, उसके बाद इनके अंदर कंडक्टिंग सिस्टम तो होता है, क्योंकि हमने पढ़ा जो वस्कुलर है उन्हीं की फर्न्स भी एग्जांपल है और फ्लावरिंग प्लांट्स भी, कॉनिफर्स भी उसी की एग्जांपल्स हैं। तो स्टेम होता है, लीव्स होता है, सीव ट्यूब्स होते हैं, सीव एलिमेंट्स मौजूद होते हैं और वाटर कंडक्शन भी होती है, सीव एलिमेंट्स भी होते हैं, ठीक है जी। जिन्होंने बाद में वो फूड कंडक्शन करवानी होती है, सीव ट्यूब्स भी होती है ना। तो ये सीव ट्यूब्स असल में क्या होती हैं, फूड के लिए और ये वाटर के लिए, ठीक है। वाटर कंडक्टिंग सेल्स होते हैं, सिमिलर टू दोज इन द जाइलम एंड द फ्लोएम ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स। तो मतलब इनके अंदर कंडक्शन के लिए भी सीव ट्यूब्स भी हैं और वाटर कंडक्टिंग सेल्स हैं। हाँ, ये याद रखना जाइलम और फ्लोएम नहीं है, ठीक है जी। तो इसी रीज़न के लिए हम कहते हैं फर्न्स एंड सीड बेयरिंग प्लांट्स आर समटाइम रेफर्ड एज अ वेस्कुलर प्लांट्स। मतलब वेस्कुलर इनको कह सकते हैं क्योंकि इनके अंदर फूड को और पानी को ले जाने वाले सेल्स तो मौजूद हैं, ठीक है जी। सो हम कह सकते हैं कि मतलब बहुत सारे इनके अंदर डिफरेंस आ जाते हैं विद रिस्पेक्ट टू द लीव्स स्ट्रक्चर। खैर, तो बाकी सारे इसमें कुछ नहीं है। हाँ, ये बात इंपॉर्टेंट है कि सीड नहीं होगा, बस ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नो सीड। ये बात बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखनी है इस बात को, ठीक है। और जाइगोट, अच्छा इसमें सीड नहीं होता तो फिर उसका कोई ना कोई अल्टरनेट तो होता ही होगा। तो असल में होता ये है कि इनके अंदर ना गैमीट्स बन जाते हैं, गैमीट्स बनते हैं। जब गैमीट्स मिलते हैं, मेल गैमीट फीमेल गैमीट मिलते हैं तो उनसे बनता है 2n जाइगोट बनता है, ठीक है जी। तो वो जो जाइगोट होता है ना उससे एक नया फर्न प्लांट बन जाता है, ठीक है। और उससे क्या होता है, सिंगल स्पोर प्रोड्यूस होता है। असल में ना ये स्पोरेंजिया बनाता है, उससे स्पोर जो बन रहा है, मतलब गैमीट से जाइगोट बना। और देखिए असल में ना इसमें दो तरह की चीज़ें हैं, एक को हम कहते हैं गैमीटोफाइट और एक होता है स्पोरोफाइट। एक्चुअल में जिसने स्पोर्स बनाने होते हैं वो वाली जनरेशन कहलाती है स्पोरोफाइट, और एक होती है जिसने गैमीट्स बनाने होते हैं उसको कहते हैं गैमीटोफाइट, ठीक है। तो स्पोरेंजिया एक्चुअल में वो स्ट्रक्चर है, स्पोर कैप्सूल भी इसको कहते हैं, जिसके अंदर स्पोर्स बनते हैं। मतलब स्पोर से फर्दर क्या होगा कि गैमीटोफाइट गैमीट्स बनना शुरू हो जाएंगे, और इस तरह जब गैमीट मिलकर जाइगोट बनाएंगे तो वो स्पोर के अंदर चेंज होना शुरू हो जाते हैं। तो ये भी इनका एक ख़ास फीचर होता है फर्न्स का, जो कि फ्लावरिंग प्लांट का नहीं होता। क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट में क्या होता है, सीड्स होते हैं, वेरी सिंपल यार, वो तो बहुत ही आसान काम हो जाएगा ना। कि उनके अंदर क्या होता है, फ्लावरिंग प्लांट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 सब क्लासेस, मोनोकॉटिलेडनस और डाइकॉटिलेडनस। इसके अंदर सीड्स मौजूद होते हैं, जबकि दूसरे पहले के वाले के अंदर नहीं थे। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट डिफरेंस बताने लगा हूँ आपको, वो ये है कि मोनोकॉटिलेडनस जो सब क्लास है, मोनोकॉटिलेडनस एंड डाइकॉटिलेडनस का डिफरेंस, ठीक है जी। तो लीफ शेप के लिहाज से अगर हम डिफरेंस की बात करें तो मोनोकॉटिलेडनस के लीफ जो होते हैं लॉन्ग होते हैं और नैरो होते हैं, लीव्स की बात हो रही है, और डाइकॉटिलेडनस के ब्रॉड होते हैं। इस तरह नीचे अगर देखें लीफ की वेन्स का, तो मोनोकॉटिलेडनस की पैरेलल वेन्स होती हैं, जबकि इसके अंदर ब्रांचिंग हुई होती है जो डाइकॉटिलेडनस होती है, ठीक है। अगर यहाँ पे आप देखें तो ये पैरेलल लीव्स है,
पैरेलल वेन्स हैं और लीव्स भी छोटे हैं, और ये बड़ा लीव्स है बट वेन्स जो हैं हाईली क्या हैं, ब्रांच्ड फॉर्म में मौजूद हैं। इस तरह से कॉटिलेडनस होते हैं, 1-2 कॉटिलेडन होते हैं और इस तरह ग्रुपिंग